एवरीबॉडी, वेलकम टू क्यूएक्स। अब मुझे ये नहीं पता आपने कोरा का नाम सुना है या नहीं, पर आपने फेसबुक तो जरूर यूज किया होगा। अब उसमें मोर देन 90% ऑफ द कंटेंट एंटरटेनमेंट बेस्ड होता है। एंड देन वी हैव लिंक्डइन, जिसे आप प्रोफेशनल्स का फेसबुक कह सकते हैं। एंड देन वी हैव आवर वेरी ओन कोरा, जिसे मैं एक अपनी पसंद का नाम देना पसंद करता हूँ, वर्ल्ड्स बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। एंड बाय दैट डेफिनेटली नॉट द फॉर्मल वन, डेफिनेटली नॉट। और मैं सारी वीडियोस इंग्लिश में ही बनाऊंगा, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ अस अंडरस्टैंड हिंदी एंड लिटिल बिट इंग्लिश। सो सबके लिए इन इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस से कनेक्ट कर पाना आसान होगा। अब जैसा कि हमें बहुत से लोग बोलते हैं टू रीड मोर एंड मोर बुक्स बाय सम ग्रेट ऑथर्स, बट मैंने ये नोटिस किया है कि सबके पास ना तो इतना टाइम और पेशेंस होता है, और कुछ लोगों के साथ लैंग्वेज इश्यूज भी होते हैं, इंक्लूडिंग मी। जब अपन इंडिया में ग्रो हुए होते हैं तो उस लेवल की इंग्लिश को समझ पाना थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, तो इसलिए अपन से थोड़ा दूर भागते हैं। एंड मोर ओवर मैंने ये नोटिस किया है कि अपन बुक्स से ज्यादा सीखने की बजाय इन्वायरमेंट से मोटिवेशन लेना ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे अपने जैसा बंदा क्या कर रहा है, या अपनी फील्ड में जो बंदा है वो कैसा कर रहा है, तो उससे देख के ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। मेरा जे एडवांस का एग्जाम 27 सितंबर को था, जिसमें मेरी 2509 रैंक आई है। तो उसी एग्जाम से रिलेटेड मैं एक बच्चे की स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा। अब जैसा कि हमें हमेशा बोला जाता है कि एग्जाम से एक दिन पहले अच्छे से सोना चाहिए, कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद तो होनी ही चाहिए, ताकि आप एग्जाम में इफेक्टिवली पेपर कर पाएं। पर उस रात को मैं सिर्फ 1 घंटे सो पाया। मैं सोच रहा था कि मैं कुछ नहीं सोचूंगा, लेकिन फिर भी सिर्फ 1 घंटे ही मैं सो पाया। मेरा सुबह सर एकदम भन्ना आ रहा था, तो मैं 2-3 पैरासीटामोल खा के किसी तरह एग्जाम देने गया। फिर मैं जब वहां से वापस आया, मैं बार बार यही सोच रहा था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, इतनी तैयारी करी है वो, और आखिरी टाइम पे फिर ये सब होना है। ये जो आप पीछे फोटो देख रहे हैं, ये पार्थ द्विवेदी है। एग्जाम के 2 हफ्ते पहले ये आईसीयू में एडमिट हुआ था। इसके सर में कुछ इन्फ्लेमेशन वगैरह चालू हुआ था, तो हॉस्पिटल से ही ये बंदा सारा अपना मॉक टेस्ट, सारे असाइनमेंट सब वहीं से सॉल्व कर रहा था। और एग्जाम के 1-2 दिन पहले इसके बैक से स्पाइनल फ्लूइड निकाला गया था, कुछ टेस्ट वेस्ट होने होते हैं। तो आप सोच सकते हो कि उसी हालत में जब स्पाइनल फ्लूइड निकलता है तो बहुत तगड़ा दर्द होता है, ये उसने अपने आंसर में मेंशन किया था। तो फिर उसी हालत में उसको 6 घंटे वहां कुर्सी पे बैठना था। अब जब मैंने उसकी ये वाली न्यूज पढ़ी, तो मतलब मैं सोच रहा था कि मैं किस बात पे इतना परेशान हो रहा था कि सिर्फ 1 घंटे सोने पे इसका तो पूरा मतलब वो हो गया, पूरा काया ही पलट हो गई। एंड डू यू नो व्हाट हिज रिजल्ट वाज? ही गॉट एन AIR ऑफ 35। सो मैं यही सोच रहा था कि यार कितनी छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान होते हैं अपन। अब ये कोई एक एग्जाम से रिलेटेड चीज नहीं है, ये किसी भी फील्ड में हम अप्लाई कर सकते हैं इसको। सो आपको एक ग्लिम्स मिल गया होगा मैं यहाँ पे क्या आपको दूंगा। तो आज की वीडियो थोड़ी ज्यादा सीरियस हो गई, लेकिन बाकी आने वाली वीडियोस इतनी सीरियस नहीं होंगी, और उसमें कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ बढ़िया कंटेंट भी होगा। अब आपको अगर लगता है इससे किसी की मदद हो सकती है तो आप इसे जरूर शेयर कीजिएगा, और इसी टाइप की वीडियोस के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी बेल नोटिफिकेशंस दबाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जब मन करेगा आप तब आइए देखने। वो बेल नोटिफिकेशन सिर्फ एक तरह का डिस्ट्रैक्शन है। जय हिंद।